नेचुरल लैंग्वेज जिसमें हम लोग आपस में टॉक करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिस लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर के साथ टॉक करते हैं। तो चाहे नेचुरल लैंग्वेज हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है लैंग्वेज को खुद से लिखा जाए या उस लैंग्वेज का डेली इस्तेमाल हो। पाइथन में कोडिंग सीख रहे हैं, लेक्चर सुनने से, यूट्यूब वीडियो देखने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका कोडिंग को खुद से लिखिए। चलिए आज से कोडिंग हम लोग खुद से लिखेंगे। फायदा क्या होगा? स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन समझेंगे। स्टेटमेंट लिखते समय जो सिंटेक्स एरर होता है उसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेंगे। एरर्स भी बहुत सारा आता है, सिंटेक्स एरर भी आता है और रन टाइम एरर भी आता है। सिंटेक्स एरर का मतलब ग्रामेटिकल एरर, कहीं कॉमा छूट गया है, कहीं सेमीकोलन छूट गया है। और रन टाइम एरर का मतलब है प्रोसेस ही गलत लिख दिए। सिंटेक्स एरर में कंपाइलर अलर्ट कर देगा, लेकिन रन टाइम एरर में कंपाइलर अलर्ट नहीं करेगा। टोटल निकालना है, आपने प्लस का साइन ना देके माइनस का साइन दे दिया, इसमें कंप्यूटर का क्या है? वो तो फॉलो करेगा, थिंकिंग पावर है नहीं, अलर्ट हमको थोड़े करेगा, वो नहीं करेगा। तो चलिए पहला स्टेटमेंट लिखते हैं। एक n1 नाम का वेरिएबल है, हमने लिखा है इनपुट प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर। किसी प्रॉब्लम को मैनुअली सॉल्व करना हो, कंप्यूटर से सॉल्व करवाना हो, दोनों ही केस में इनपुट डाटा देना ही पड़ता है। प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर क्यों लिखा है? ताकि जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे स्क्रीन हमारा ब्लैंक नहीं रहेगा, उस पर यह मैसेज बाकायदा आएगा कि कृपया पहला नंबर डालिए। ठीक है। इनपुट क्यों लिखा है? टू पुट इनसाइड द कंप्यूटर। इनपुट कीवर्ड जो कोई डाटा इन करने के लिए कह रहा है कंप्यूटर के इनसाइड में। जो डाटा डालेंगे वो किस वेरिएबल में स्टोर होगा? n1 में। कोडिंग का पहला स्टेप होता है कि रॉ डाटा देना पड़ता है जो हमने दे दिया। नेक्स्ट लाइन में देखिए, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। इनपुट डेटा को लेके प्रोसेस करने के लिए कह रहे हैं कि दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए और जो रिजल्ट आए उसको सम में स्टोर कर दीजिए। और लास्ट लाइन में प्रिंट सम, यानी जो रिजल्ट आया है सम में वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दीजिए। ये कोडिंग तो लिख लिए। कोडिंग लिखने के बाद हमको रन करना पड़ता है। रन मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज होता है उसमें से किसी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता, ना हिंदी समझता, ना इंग्लिश, ना बंगाली, ना उर्दू, ना कश्मीरी, ना डोगरी, ना गुजराती, कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। और इसे समझना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मशीन है। डेड एलिमेंट कैसे लैंग्वेज सीख लेगा? ये सिर्फ ऑन और ऑफ की भाषा जानता है, बिजली से चलता है, इसलिए इसको दो ही स्टेप मालूम है, ऑन और ऑफ, यानी 0 और 1, यानी मशीन लैंग्वेज। तो एग्जीक्यूट इसीलिए करते हैं कोडिंग को ताकि ये हमारा इंग्लिश का एक एक अक्षर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। एरर देखिए, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर का मतलब हमने स्पेसिंग ठीक से नहीं किया है। स्पेसिंग ठीक करते हैं। अब मैं एक्स्ट्रा स्पेस पड़ गया था इसलिए वो मैसेज दे रहा था। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए स्पेस ठीक करने से आ गया कि इंटर द फर्स्ट नंबर, हमने एक नंबर इंटर कर दिया। फिर से आया प्लीज इंटर सेकंड नंबर, दे दिया। 10 जो है n1 में स्टोर हो जाएगा और 20 n2 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, यानी दोनों नंबर को ऐड करेगा, उसको सम में स्टोर करेगा और जो सम को डिस्प्ले करना वो अब करेगा जब हम एंटर करेंगे तब। क्या दिखलाया सम में? 10 20, जबकि आना कितना चाहिए था? 30। तो इसने 10 को 20 को जो कहते हो दिखा दिया। इससे हम लोग क्या सीखे? नंबर के रूप में उसने एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी नंबर डालेंगे तो उसको स्ट्रिंग के रूप में लेता है, पाइथन में खास करके। तो नंबर रूप में एक्सेप्ट कराने के लिए क्या करेंगे? हमें इंट लिखना होगा। इंट लिखने के बाद फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए इस बार इसने 30 दिखला दिया। तो देखिए खुद कोडिंग लिखने से एक एक बात को बारीकी से समझ रहे हैं। 30 को डायरेक्ट दिखला दिया था तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि 30 है क्या। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक मैसेज ऐड कर सकते हैं, सम इज। क्या दिखलाया है? सम इज 70। किसी भी एंड यूजर को समझ में आ जाएगा कि डाटा ले रहा है तो हमको टोटल करके दे रहा है। तो कोडिंग खुद से लिखने से फायदा आपको समझ में आ रहा है ना। कोडिंग भी लिख रहे हैं, जो मिस्टेक हो रहा है उसको भी ठीक कर रहे हैं, यानी एरर हैंडलिंग भी कैसे करना है ये भी समझ में आ रहा है। बिना इंट का लिखे थे तो हमारे डेटा को उसने कैरेक्टर समझ लिया था। इंडेंटेशन का एरर क्या होता है ये भी समझ गए। तो कोडिंग को लिख कर सीखने से
ज़्यादा फ़ायदा है। और वैसे भी कोई लैंग्वेज कितना भी लेक्चर सुन लीजिए आप नहीं सीख पाएंगे। जब तक उस लैंग्वेज को अपनी डेली लाइफ में आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं। तो कोडिंग के साथ भी वैसा ही है, डेली लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट डीपली समझ में आएगा। और अगर हमारा ये मेथड आपको अच्छा लगा, फ्रेंडली लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और कमेंट में हमको बताएंगे कि मेथड सही था। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी स्टाइल में आपको मिल जाएगा।